नमस्कार, मैं अजय कुमार। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब मिल गया है। अरविंद केजरीवाल के आदेश पर कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। पत्रकारों के सामने अपना बयान देते हुए आतिशी ने जो बातें कहीं, उसमें केवल और केवल अरविंद केजरीवाल शामिल थे। उनकी बातों का निचोड़ था कि अरविंद केजरीवाल की वजह से उन्हें यह पद मिला है। वह इस बात को लेकर के दुखी हैं कि दिल्ली को अपना लोकप्रिय नेता गंवाना पड़ रहा है। उन्हें कोई बधाई न दे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं, इसलिए वह दुखी हैं। अब से उनका एक ही मकसद है कि फिर से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। यह आतिशी के शब्द हैं। भारतीय लोकतंत्र की राजनीतिक दलों की यही सबसे बड़ी खामी है कि वह पूरे जोर शोर से अपने नेताओं को किसी भगवान में तब्दील कर देने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। एक भी मौका ऐसा नहीं छोड़ते हैं जहां पर वह उन्हें अपना भगवान न साबित कर दें। कुछ इस तरह से स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि अगर वह हैं तभी यह कायनात है, नहीं तो नहीं है। इस तरह की लोकतंत्र विरोधी अभिव्यक्ति भी करते हैं और अगले ही पल किसी दूसरे राजनीतिक दल के लिए यह बात कहते हैं कि उनके भीतर तो किसी तरह का लोकतंत्र ही नहीं है। इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, इसे बचाना है। तो चलिए इस वीडियो में आतिशी के जीवन यात्रा पर बात करते हैं। आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं या अरविंद केजरीवाल की सिपाही, इस पर बात करते हैं। साथ में इस बात पर भी बात करते हैं कि दिल्ली की राजनीति में अब आगे क्या होने की संभावनाएं दिख रही हैं। कहने के लिए तो कहा जा सकता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी का चुनाव विधायक दल की मीटिंग के बाद हुआ है, मगर अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर निगाह रखने वाले सब जानकारों को पता है, यहाँ तक कि आप दर्शकों को भी पता होगा कि यह सब केवल कहने भर की बातें हैं। आम आदमी पार्टी में वही होता है जो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि वह 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे, तो उन्होंने दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का नाम अपने दिमाग में तय कर लेने के बाद ही यह बात कही होगी। 2 दिन तो केवल एक से तरह से कहा जाए तो दिखावा भर था। टेलीविज़न मीडिया को दिया गया वह समय था जिसमें वह केवल और केवल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द चर्चा करे। यह बात टेलीविज़न मीडिया के धुरंधरों को भी पता है, मगर जिस तरीके से टेलीविज़न मीडिया ने जनता से कटी हुई खबरें को बेचा है और ऐसी संस्कृति पैदा की है, खबरों को पेश करने की ऐसी संस्कृति पैदा की है जिसमें कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, इस तरह की हेडिंग लगाकर बात करने पर जनता के बीच से बहुत सारे व्यूज मिलते हैं। इस तरह के सस्पेंस पर अच्छी खासी कमाई हो जाती है, अच्छी खासी कमाई होती है। पिछले 2 दिन के उनके प्रोग्राम उठाकर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा कवरेज इसी बात पर हुई होगी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, जबकि 2 दिन बाद यह बात पता ही चलने वाली थी। लेकिन इस तरीके की गैर जरूरी सवालों पर करोड़ों रुपए खर्च करके टेलीविज़न मीडिया वाले करोड़ों रुपए कमाते हैं। खबरों की दुनिया का यह एक ऐसा धंधा है जिससे अगर छुटकारा मिल जाए तो पत्रकारिता और जनता का बहुत ही ज़्यादा भला होगा। आतिशी का जन्म साल 1981 में दिल्ली में हुआ था, मतलब वह तकरीबन 43 साल की हैं। उनके माता पिता दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली के अच्छे खासे स्कूल और सबसे बेहतरीन कॉलेज में हुई है। स्कॉलरशिप लेकर के उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर की डिग्री हासिल की है, मतलब कि वह भारत के उस वर्ग से आती हैं जिसे प्रिविलेज क्लास कहा जा सकता है। पढ़ाई लिखाई का स्तर भी बताता है कि उनके पास इतनी अच्छी खासी डिग्री मौजूद है कि अगर वह चाहती तो आराम से देश और विदेश की किसी नामी यूनिवर्सिटी या कंपनी में काम कर रही होती। राजनीति को कूड़ा कचरा मानकर राजनीति से अलग आराम की जिंदगी जी रही होती, मगर अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई के बाद उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता का जीवन चुना। कुछ साल भारत के एक प्रतिष्ठित स्कूल में शिक्षक के तौर पर पढ़ाया भी। उसी दौरान भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के नतीजे में आम आदमी पार्टी खुद को खड़ा कर रही थी। उस दौरान आम आदमी पार्टी से जुड़ी, कहा जाता है कि आतिशी आम आदमी पार्टी से जुड़ी उन नौजवानों में से थी जो आम आदमी पार्टी में इसीलिए जुड़े थे ताकि वह आम आदमी पार्टी की नई सोच, नई राजनीति की जो वो वकालत किया करते थे, उसके जरिए बदलाव कर पाएंगे।
मगर आम आदमी पार्टी अपनी स्थापना के चंद सालों के भीतर ही अपने सिद्धांतों से इतनी ज़्यादा हट गई कि कई जिन्होंने आम आदमी पार्टी का हाथ राजनीति बदलने के लिए थामा था, उनमें से कई लोगों ने आम आदमी पार्टी का हाथ छोड़ दिया। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में अपने सिद्धांतों से बिल्कुल अलग रास्ता अपना लिया। आज के दौर में आम आदमी पार्टी और भारत की तमाम दूसरी पार्टियों के बीच में अगर किसी तरह का कोई स्पष्ट अंतर आप खोजने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल से कोई स्पष्ट अंतर आपको मिल पाएगा। तो बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की शुरू की गई राजनीति से लेकर अब तक की राजनीति में कुछ लोग जो उनके साथ अब तक मौजूद हैं, उनमें से एक सबसे प्रमुख सहयोगी आतिशी भी हैं। आतिशी का पहले नाम आतिशी मार्लेना हुआ करता था। आतिशी के माता पिता ने मार्क्स और लेनिन से प्रभावित होकर के अपने बेटी का नाम मार्लेना रखा था। इस तरह के नाम के साथ भारतीय जनता पार्टी का अफवाही ब्रिगेड किस तरह का खेल खेल सकता है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके साथ भारत के चुनावी राजनीति में एक व्यक्ति का वोटर के तौर पर इतना ज़्यादा महत्व होता है कि कोई भी नेता, कोई भी महत्वाकांक्षी नेता यह नहीं चाहता कि लोग उसे अपनी धारणाओं और पूर्वाग्रहों के चलते खारिज कर दें। इसीलिए आतिशी मार्लेना ने सार्वजनिक परिचय में अपने नाम के पीछे मार्लेना लगाना बंद कर दिया और केवल आतिशी कहने लगी। आतिशी के इस बात के लिए आलोचना की जा सकती है कि आतिशी उन विचारों के साथ खड़ी नहीं हुई जिन विचारों के आधार पर आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। मगर यह आलोचना बहुत ही ज़्यादा शुद्धतावादी किस्म की आलोचना होगी। जब देश की बहुत पुरानी राष्ट्रीय पार्टियां नैतिकताओं के पैमाने पर करोड़ों कदम पीछे खड़ी हों, तो आम आदमी पार्टी से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। जब पूरे देश की जनता नैतिकता, आदर्श जैसे पहलुओं को महत्वहीन बना चुकी हो, तो नेताओं से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। और अगर आप उम्मीद भी करते हैं तो आपकी उम्मीद बहुत ज़्यादा खोखली होगी। इसीलिए भारत में जिस प्रकृति के पॉलिटिकल नेताओं की भीड़ मौजूद है, उसमें आतिशी एक शानदार नेता के तौर पर मौजूद हैं। आप सब ने उन्हें आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी चैनलों पर जरूर देखा होगा। प्रवक्ता तो अपनी पार्टी का पक्ष ही रखता है, मगर फिर भी पक्ष रखते हुए अपनी भाषा, अपने तर्क से यह भी बता रहा होता है कि वह किस तरह का व्यक्तित्व है। इस लिहाज से देखें तो आतिशी बहुत ही सौम्य, शांत, संतुलित, धैर्यवान और परिपक्व और मजी हुई नेता खुद को पेश करती हुई नजर आती हैं। बड़े ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा कि आतिशी की बात में भी, आतिशी के लहजे में भी वही नाटकीयता नजर आती है जो अरविंद केजरीवाल के बात में आती है। ऐसा लगता है जैसे आतिशी ने अपने बात रखने के तौर तरीके में अरविंद केजरीवाल की बहुत ही गहरे तौर पर कॉपी करनी शुरू कर दी हो। दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोप में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ऐसी घटिया राजनीति की जिससे आम आदमी पार्टी टूट जाए। आम आदमी पार्टी के जब शीर्ष के नेता जेल में मौजूद थे और आम आदमी पार्टी के जो नेता सामने से आकर के उस वक्त जब शीर्ष के नेता जेल में मौजूद थे, पार्टी को संकट के वक्त में संभाले हुए थे, उसमें आतिशी का नाम सबसे आगे है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि आतिशी आम आदमी पार्टी की राहुल द्रविड़ साबित हुई हैं, संकट मोचक साबित हुई हैं। अगर कामकाज के तौर पर आतिशी की बात की जाए तो वह आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय से लेकर के अब तक आम आदमी पार्टी के स्तंभ के तौर पर काम करते आ रही हैं। आतिशी फिलहाल दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उनके पास दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के साथ साथ PWD, संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में काम कर रही हैं। उत्तर भारत के कहीं के भी सरकारी स्कूलों की बहुत ज़्यादा वाहवाही नहीं होती है, मगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों की वाहवाही भी होती है और आलोचना भी होती है। दिल्ली के सरकारी स्कूल इस मायने में कम से कम उत्तर भारत के सरकारी स्कूलों से अलग हैं कि वहाँ पर उनकी बुरी हालत की आलोचना भी होती है और साथ साथ उनकी अच्छी हालत भी बचाई जाती है और अच्छी हालत की उनकी पहचान भी बन गई है। इसमें यह पहचान बनाने में मनीष सिसोदिया और आतिशी जैसे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब आतिशी एक संस्थापक सदस्य के तौर पर हैं और एक ऐसे चेहरे के तौर पर भी हैं जिसे शिक्षा जगत में अच्छा खासा काम करने के लिए जाना जाता है। दिल्ली विधानसभा का ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है। मुख्यमंत्री के तौर पर इस 5 महीने के कार्यकाल में आतिशी से कोई बहुत ज़्यादा
उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि उनका एक ही मकसद है कि फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल को कुर्सी दिलानी है। तो यह बात तो साफ है कि आप उनसे दिल्ली के जनता के मुख्यमंत्री होने के नाते उम्मीद मत कीजिए। इससे यही बात निकलती है कि दिल्ली के शासन प्रशासन में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जो भिड़ंत होती है, अगर वह भिड़ंत होती है तो आतिशी सामने खड़ी रहेंगी, दिल्ली के गवर्नेंस के मुद्दे पर सामने आतिशी होंगी, और दिल्ली की राजनीति के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल, कोई कह सकता है कि आतिशी अरविंद केजरीवाल की कठपुतली बनकर काम करेंगे, मगर आतिशी जैसे व्यक्तित्व पर यह तुलना शोभा नहीं देती है। आतिशी का व्यक्तित्व बताता है कि वह भले ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ना जाएं, मगर उन्हें कठपुतली भी नहीं कहा जा सकता है। उनके पास इतनी समझ है कि वह गवर्नेंस की जटिलताओं को स्वतंत्र तरीके से संभाल लें। मतलब आतिशी अरविंद केजरीवाल की सिपाही के तौर पर, एक ऐसी सिपाही के तौर पर जो सूझबूझ के साथ काम कर सकता है, काम करते हुए नजर आ सकती हैं, जो दिल्ली के गवर्नेंस की जटिलताओं में उलझने के लिए पूरी तरीके से मौजूद रहेगा, और राजनीति के फलक पर अरविंद केजरीवाल खुलकर खेलेंगे। अब सवाल यह भी बनता है कि क्या आतिशी अरविंद केजरीवाल के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जिस तरह से जीतन राम मांझी साबित हुए थे, उस तरह तो साबित नहीं होंगी। नीतीश कुमार ने भी अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा देकर के जीतन राम मांझी को एक बार मुख्यमंत्री का पद दिया था, मगर जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुए। भविष्य क्या हो सकता है यह तो कोई भी नहीं बता सकता है, मगर आम आदमी पार्टी का जो इतिहास है और जो दिल्ली का संदर्भ है और अरविंद केजरीवाल का जो नेतृत्व है, उन सबको देख करके भविष्य के बारे में बात की जाए तो बात और संभावना यह बनती है कि बहुत ही कम लगता है कि आतिशी अरविंद केजरीवाल के लिए जीतन राम मांझी जैसी साबित होंगी या चंपई सोरेन जैसी साबित होंगी, जो हेमंत सोरेन के लिए साबित हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि दिल्ली बिहार नहीं है। दिल्ली की आबादी मुश्किल से 2 से 3 करोड़ के आसपास है और बिहार की आबादी 13 करोड़ से ज़्यादा है। बिहार जैसे बड़े भूगोल और बड़ी आबादी वाले राज्य में हर बड़े नेता के नीचे कई सारे छत्रप होते हैं, कई सारे छत्रप नेता होते हैं, मगर ऐसी स्थिति दिल्ली में नहीं है। आतिशी को भी पता है कि उनका चुनावी राजनीति की दुनिया में अरविंद केजरीवाल के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। अगर उन्हें चुनावी राजनीति की दुनिया से चलते हुए लंबी रेस में जनहित में शानदार काम करना है तो अरविंद केजरीवाल के साथ ही चलना पड़ेगा। यह सारी बात चूंकि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से जुड़ी हुई है, तो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर बात किए बिना खत्म नहीं हो सकती है। तो थोड़ा सा उनके इस्तीफे पर बात कर ही लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी। मतलब वह दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, मगर ना तो दिल्ली के सचिवालय जा सकेंगे और ना ही अपने कार्यालय में जा सकेंगे, ना ही किसी तरह का फैसला ले पाएंगे, और उन्हें फाइलों पर सिग्नेचर करेंगे जिन फाइलों पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुख्यमंत्री के सिग्नेचर की जरूरत होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को आज़ाद तो कर दिया, मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जितनी भी ताकत थी वह सारी की सारी ताकत छीन ली। अब इन सारी परिस्थितियों में सोचिए कि क्या फैसला लिया जा सकता है। तकरीबन सभी राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने का फैसला करके बहुत बड़ा सियासी दांव खेला है। जितना बड़ा जोखिम लिया है उसमें उतना ही उनके लिए फ़ायदे की संभावना दिख रही है। यह फैसला अगर सही साबित हुआ तो उनके ग्राफ में जितनी ऊंचाई आएगी, उतना ही अगर यह फैसला सही साबित नहीं हुआ तो उनका ग्राफ नीचे भी गिर सकता है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को इतनी ज़्यादा कानूनी ताकत मिली हुई है कि किसी भी अधिकारी की नियुक्ति या किसी भी तरह का फैसला बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर के मंजूरी के बिना दिल्ली में नहीं हो सकता है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वही करेंगे जो भाजपा कहेगी। इस तकनीकी अड़चन का नतीजा यह निकला कि दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधियों की शक्ति का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। ऐसे में केजरीवाल का जो ग्राफ गिर रहा है, क्योंकि वह बहुत लंबे समय तक राजनीति से बाहर रहे, जेल में रहे, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर बैठने से ज़्यादा जरूरी यह है कि वह अपने गिरते हुए ग्राफ को ऊंचा करें। यह गिरता हुआ ग्राफ शक्तिहीन हो चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर तो ऊंचा नहीं किया जा सकता था। अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में कहा था कि वह गली गली जाएंगे, लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे, लोगों के दरवाज़ों पर जाएंगे। उनकी ईमानदारी का सर्टिफिकेट जब लोगों से उन्हें मिलेगा तब वह कुर्सी संभालेंगे। अब यह बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा कदम है। अगर अरविंद केजरीवाल लोगों के दिमाग में अपने लिए जगह बना पाते हैं और फिर से दिल्ली की कुर्सी संभालने तक पहुंच जाते हैं, तो उनका केवल दिल्ली में ही नहीं,
बल्कि उत्तर भारत की राजनीति में बहुत बड़ा कद बन जाएगा। अगर वह सफल नहीं होते हैं तो उनका कद जो दिल्ली से बाहर की राजनीति में धीरे धीरे बढ़ रहा है वह भी बहुत ज़्यादा छोटा साबित हो जाएगा। मगर इन सब के बावजूद इस कदम को रणनीतिक कुशलता के तौर पर इसलिए देखा जाना चाहिए क्योंकि यही एक ऐसा कदम है जो बहुत छोटे समय में उनके गिरते हुए ग्राफ को ऊंचा कर सकता है और इतना ज़्यादा बढ़ा सकता है कि वह राष्ट्रीय राजनीति में अपनी खुद की छवि के दम पर अपनी बहुत बड़ी तस्वीर बना सकने में सक्षम हो पाए। और हो सकता है, आगे की संभावना के बारे में कौन जानता है, मगर संभावना अगर जताए, भविष्य के बारे में कौन जानता है, मगर अगर संभावना जताए जाए तो यह भी संभव है कि अगर अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में अपना छाप छोड़ना चाहते हैं तो वह यह भी कोशिश कर सकते हैं कि दिल्ली की जो शासक प्रशासकीय स्थिति है, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को इतनी ज़्यादा शक्ति मिली हुई है कि दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं कर पाता है, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने से अच्छा है कि उत्तर भारत के किसी दूसरे राज्य जैसे कि हरियाणा या पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का दावेदारी पेश की जाए और कुछ बड़ा किया जाए, तो यह भी उनके बारे में संभावना जताई जा सकती है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।